ऑफिशियल्स 16 उनको सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया उनको। 42,000 है बेटा, आपका एक्चुअल रैंक ना कहीं 25,000 होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तो रैंक पीछे खिसकेंगी कि आगे बढ़ेगी, यानी इंप्रूव होंगी और इन्फ्लेट छोड़ देंगे 610, 620, 680, 650, 670, 590। अरे बाबा बराबर। अभी क्या हुआ मालूम क्या, एग्जांपल के तौर पे इसका जो रैंक था, माने कि इसका जो पेपर प्रेशर तो है, तो ये एक चीज पे अपन बात करेंगे डिटेल, ये नहीं किया था और वो हमारा आई तो ऐसी भी वैसी भी नहीं आई, 680 वाली आई। तो जो बच्चे हमारे अभी 580, 590, याद है मैं हर वीडियो में बोलता था रीनीट 2026 हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर, बिना मतलब नहीं बोलता था मैं, इसीलिए बोलता था। जो होते आया, मैंने एक किसी वीडियो में बोला था कि बहुत सारे तमाशे हो गए और बहुत सारे तमाशे होना अभी बाकी है, यानी कि बहुत सारे जुर्म हमने देख लिए, बहुत सारे जुर्म अभी देखना बाकी है। अभी एक नई बच्चों के जिसके स्कोर्स अच्छे आए हैं, उनके गले पे, उनके गर्दन पे एक नई तलवार लटक रही है कि रिजल्ट क्या वापस आ सकता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ री रिजल्ट की, एक और बार रिजल्ट आएगा। अगर मेरा थंबनेल आप देख रहे हो तो मैंने लिखा हूँ इधर फिर से आएगा रिजल्ट, एक्चुअल में तो मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था बट भूल गया, और इधर लिखा हूँ मैंने रैंक इंप्रूवमेंट 530 पे भी एमबीबीएस। अब दो चीजें हो सकती है, अगर री रिजल्ट आएगा तो रैंक पीछे खिसकेंगी कि आगे बढ़ेगी, यानी कि इंप्रूव होंगी और इन्फ्लेट करेंगी, दो ही कंडीशन हो सकती है ना, उस पर अपन आज डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा, 16 एनटीए के ऑफिशियल्स 16 उनको सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया उनको, अपने जो भी वो सेवा दे रहे थे, कैसी सेवा दे रहे थे आपको पता है, उसकी वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये एक मुझे स्ट्रॉन्ग चांस लगता है री रिजल्ट आने का। मतलब जिस हिसाब से हमारे देश के युवा जंतर मंतर पे बैठे, जितना प्रेशर गवर्नमेंट पे बना, हमारे देश के प्रधान जी ने कल एक वीडियो भी किया, आपने देखा होगा ना, मित्रों से सीधा फ्रेंड्स पे आ गए, वो वाली वीडियो की मैं बात कर रहा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो है। तो ये एक चीज पे अपन बात करेंगे डिटेल में। चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from VMMC. I am ex बंसल कोटा एंड एक्स बाकलीवाल फैकल्टी जूलॉजी, दोनों भी जगह बाकलीवाल क्लासेस और बंसल कोटा की क्लासेस में मैं जूलॉजी का प्रोफेसर रह चुका हूँ। उसके बाद डॉक्टर्स नीट अकेडमी, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है डीएनए, इसमें मैं डायरेक्टर हूँ, उसका फाउंडर हूँ। काउंसलिंग वाले 4 महीने, यानी कि अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने का हमारा और आपका अटूट बंधन रहता। हम आपको स्टेट काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं और हम आपको और इंडिया काउंसलिंग, दैट इज एमसीसी 15% काउंसलिंग, जो भी इश्यूज आते हैं हम उसको एड्रेस और एडमिट करने की कोशिश करते हैं। मेरे बारे में और अधिक माहिती आपको अगर लेना है, मालूमात, तो सिंपली गूगल पे जाना, सर्च करना डॉक्टर यूनुस खान, YOUNUS, यूनुस खान सोलापुर, आपको मेरा डॉक इंडिया का प्रोफाइल मिल जाएगा, अभी आप सर्च करके देख सकते हैं, और वहां पे मेरा सब कुछ एड्रेस, क्लिनिक का एड्रेस वगैरह वहां पे मेंशन है। मैं करंटली मेडिकल ऑफिसर हूँ, जिसको महाराष्ट्र में वैद्यकीय अधिकारी बोलते हैं, सोलापुर ESIS हॉस्पिटल में। ESIS मतलब आपने सुना होगा ESI कार्ड, यस वही वाले हॉस्पिटल में। चलिए अब मैं आता हूँ जरा अपने इस पे कि क्या रिजल्ट वाकई में आएगा, और आएगा तो कितने % चांस है। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो री रिजल्ट, देखिए यही चीज अगर मुझे बच्चों ने पूछा तो मैं अब तक इस पे था कि भाई 10% चांस है रिजल्ट के वापस आने का, मतलब यस 10% में वो पॉसिबल है वापस आना, और 90% चांस है कि नहीं आएगा, नो। बट अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब से ये एनटीए के 16 ऑफिशियल्स, मैं आपको बता दूं ये बड़ी न्यूज, अगर आपको नहीं पता होंगी तो, पहली बार मैं, वो किसी ने कहा था ना कि 2026 में तो दुनिया ही खत्म है, वैसा वाला फील आ रहा मेरे को, ऐसी ऐसी चीजें हो रही जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो 16 एनटीए ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया। अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी ऐसे कोई घपला घोटाला होता ना, तो जो बॉस रहता ना, बॉस, वो वैसे का वैसा एकदम कायम रहता, उसके नीचे वाले जो छोटे छोटे प्यादे रहते ना, हमेशा उनकी बलि चढ़ती। उसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ये एनटीए के ऑफिशियल। अभी क्या होता, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एक पूरा का पूरा मंत्रालय मिनिस्ट्री है, उसका बॉस है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बड़ा बेशरम इंसान है। अभी तक उसने रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, एटलीस्ट हमारे जैसे नहीं तो कम से कम उन 20-22 लोग जो ने सुसाइड किया बच्चों ने, उनके मुंह को देख के, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बिकॉज दिस इज इंडिया, हमको मालूम है इंडिया में काम कैसे होते। तो कंट्री बहुत अच्छा है, कंट्री के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट ये जो मुट्ठी भर लोग कंट्री को चलाते हैं ना, सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। अभी जंतर मंतर में इतने सारे लोग बैठे, आप रोज देख रहे होंगे कुछ ना कुछ वीडियोज आ रहे। अगर कोई ऐसा रहता था तो स्टार्टिंग में ही, पहले ही दिन जब लोग इतने सारे रोड पे आए तभी वो इस्तीफा दे देता था। अभी क्या ही होगा, उन बच्चों की जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है उसका इस्तीफा या फिर उसकी अपनी पोजीशन पे बने रहना, बट ऐसा हो नहीं रहा, आप देख रहे हैं। अब इन लोग को किया गया। अब ये कौन से लोग हैं, ये बेसिकली लोग रहते हैं IAS, या इनको आगे चल के अगर सीनियर हो गए तो इसको बोलते सेक्रेटरी। तो ये सेक्रेटरी वाली पोजीशन के लोग रहते, नौकरशाह, आपने सुना होगा ब्यूरोक्रेट्स,
जो सचिव जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वो पूरी एनटीए को चलाने वाले लोग। एनटीए एक एजेंसी है ना, उसको चलाने वाला मेन बॉस तो उसका प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान। बट ये जो लोग है ये कौन है, उसको देख रेख करने वाले। बिकॉज आपके प्रधान जी जो है वो है क्या, अंगूठा छाप, उनको ये सब आएगा नहीं, तो उसके लिए लगते हैं ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह। तो इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया। अब मुझे लगता है ऐसे केस में ये जो मेरा जजमेंट है 10% से ज्यादा ये 30% है। माने कि मुझे लगता है 30%, हाँ भाई रिजल्ट आएगा, और अभी भी मेरे को लगता है 70% रिजल्ट वापस नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं आना। सोच के देखते क्या होगा, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट, नहीं क्यों आएगा। सबसे मेजर इसका रीजन है कि नहीं आने का, आपके रैंक्स जो है ना, रैंक्स उसको एनटीए को आपके जो रैंक्स है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ये बात समझ लो आप। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4-5 रैंक से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक है 5030, किसी दूसरे बच्चे का रैंक है 12031, उसके बाद एक रैंडम रैंक ले लेता हूँ मैं 29370, और किसी का रैंक है एक लेट से 70112, और एक किसी का ले लेते अपन 1,12,232, बराबर। अभी क्या हुआ मालूम क्या, एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो रैंक था, माने कि इसका जो पेपर था, इसकी ओएमआर इसने क्लेम किया, इस वाले बच्चे ने ओएमआर अपनी क्लेम किया, और इसके 4 मार्क बढ़े। लेट से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 4 मार्क बढ़े तो ऑब्वियस सी बात है इसका रैंक 12,000 से ऊपर जाएगा, यानी कि रैंक इंप्रूव होगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके नीचे वाले भी सब ऊपर 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 जाएंगे, सभी का रैंक चेंज होगा ना। हाँ, माना कि इसके ऊपर वाले 5,000 वाले के ऊपर वालों को कोई फर्क नहीं आएगा ज्यादा, बट ऊपर वालों को, इसके ऊपर वाले पूरे रैंक डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर। दूसरी एग्जांपल, इस वाले कैंडिडेट का पेपर जो है वो रीचेक हुआ, और इसके बेचारे के 5 मार्क और घट गए, गरीबी में आटा गिला, और 5 मार्क चले गए। अब क्या होगा, इसके 5 मार्क चले गए तो ऑब्वियस सी बात है इसका रैंक और आगे खिसकेगा, 70,000 से 72, 78 कुछ भी हो सकता है। जब इसका रैंक आगे जाएगा तो इसके बीच में आने वाले हर कैंडिडेट का रैंक डिस्टर्ब होगा, यस और नो। तो इस तरीके से पूरे एनटीए को पूरे के पूरे रैंक्स को रीअरेंज करना पड़ेगा फिर, माने के, और इसके पीछे फिर एटलीस्ट 10 दिन तो लग जाएंगे। इसकी वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ 30% चांस है रिजल्ट वापस आने का, यानी कि मेजरली रिजल्ट वापस आने का चांस कम है अभी भी। चलो मान लेते अपन कि री रिजल्ट आ गया, अभी अपनी 2026 में किस्मत खराब है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या बच्चों के मार्क इंप्रूव होंगे कि नीचे जाएंगे, वो इन्फ्लेट करेंगे कि डिफ्लेट करेंगे, मुझे इतना बताना है आपको। समझते इस कहानी को भी थोड़ा सा। अभी एग्जांपल लेता हूं मैं वापस, री रिजल्ट आता है, मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूं। अगरचे के पूरी की पूरी ओएमआर वाली गड़बड़ियों को, यानी कि ओएमआर में जो भी धांधली हुई, जो भी फ्रॉड्स हुए, उन फ्रॉड को अगरचे के इसको ठीक कर लिया गया, यानी कि इसका अगर करेक्शन हो गया, तो मैं गारंटी से बोलता हूं अगर इनका करेक्शन हो गया तो आपके रैंक इंप्रूव ही होंगे 101%। क्या बताया मैंने, अगर ओएमआर के जो भी गलतियां हुई, कौन सी गलतियां हुई, आपने सुना होगा कि सर मेरा पहले स्कोर 690 आ रहा था, इतना तो नहीं किसी का सुना मैंने, एग्जांपल अभी 330 आ रहा। छत्तीसगढ़ से मुझे एक फोन आया, सर मेरा पहले स्कोर 607 आ रहा था, अभी मेरा स्कोर 259 आ रहा है, 259। सर मेरा पहले स्कोर 555 आ रहा था, अभी मेरा अचानक रिजल्ट आने के बाद 526 रह गया। तो ये जो गड़बड़ियां है, ये अगर ठीक कर ली गई, यानी कि इसको अगर करेक्ट कर लिया गया, तो मैं श्योरली 100% बोलता हूं आपका रैंक इंप्रूव ही होगा। यानी कि फिर आपका रैंक कितना इंप्रूव होगा, तो मैं एक रफ आइडिया आप जाके देखना यूट्यूब पर, हर वीडियो में मैंने आपको 2 केस में रैंक दिया था। एक, आप जब भी पूछ रहे थे ना सर इतने पे कितनी रैंक बता रही बनेगी, तो मैंने बोला था बेटा एक बेस्ट केस सिनारियो है, एक वर्स्ट केस सिनारियो। जाके मेरे कमेंट देख लो यूट्यूब के, हम वो लोग हैं डीएनए वाले जो हर यूट्यूब के कमेंट का रिप्लाई, अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप यूट्यूब के हमारे कोई भी वीडियो उठाओ, पिछले साल के चाहे इस साल के, आपको वहां दिख जाएगा, कोई भी वीडियो जाना उठाना, उसके कमेंट में जाना और रिप्लाई देखना हमने दिया है कि नहीं। तो मैंने उस टाइम पे आपको बेस्ट केस में भी रैंक बताया था और वर्स्ट केस में भी, हर बार बोला था अगरचे के घोटाला हुआ बेटा तो 560 से कट ऑफ एक नंबर भी कम नहीं आएगा, और अगर सब चंगा सी है तो 530 से कट ऑफ को एक मार्क भी अधिक नहीं जाना चाहिए। जो लोग मुझसे जुड़े हुए बात जानते हैं, और बहुत सारे पेरेंट का मुझे कॉल आता है कि सर आपने जो बोला था वही हुआ, 560। यस, घोटाला घपला हुआ, मैंने बड़ी क्लीनली गौर से ऑब्जर्व किया था चीजों को, मुझे लग गया था अगर घोटाला हुआ तो 560। तो अभी भी आपका जो भी स्टेट है, कैटेगरी है, कितना रैंक बन रहा, उसको मुझे कमेंट में आप बताओ, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। आपको व्हाट्सएप वाले में ग्रुप पे भी लेके जाऊंगा, वहां भी बताता हूँ मैं हम कैसे रिप्लाई देते हैं। तो ये होगी कुछ चीजें। उसी तरीके से मैं अभी बताता हूँ आपको कि आपका जो एक्चुअल रैंक है वो कितना होना चाहिए। देखो एक चीज समझ लो, जिन बच्चे का रैंक अभी की कंडीशन में 46,000 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
उसका एक्चुअल रैंक बिटाना कहीं ना कहीं 28,000 है। जिस बच्चे का अभी का रैंक 42,000 है, बेटा आपका एक्चुअल रैंक ना कहीं 25,000 होना चाहिए। अभी जिन बच्चे का रैंक 35,000 है, बेटा आपका कहीं ना कहीं रैंक 15 से लेके 20,000 के बीच में होना चाहिए। अगेन इसका क्या रीजन है, मैं अपने दिल से आंकड़े नहीं दे रहा, मैं पेपर के टफनेस लेवल को जहन में रख के बात कर रहा हूँ। आप लोग, आपने पेपर दिया फिर भी आप लोग मान गए होंगे कि हाँ अभी कट ऑफ 560 जाने वाला है, बट मुझे अभी भी यकीन नहीं आता है कि इतना बड़ा अनफेयर मीन्स कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं। इतने टफ पेपर में इंडिया में रातों रात इतने होनहार बच्चे पैदा हो गए कि बस जिसका स्कोर देखे 610, 620, 680, 650, 670, 590, अरे बाबा पॉसिबल ही नहीं। आप देख लो पेपर को, मैंने हर वीडियो में बोला हूँ। मान लेते फिजिक्स कैसा भी था, केमिस्ट्री ने सबके छक्के छुड़ाया था, इसमें भी खास करके अगर बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री वाले आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले, कभी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 क्वेश्चन रहते इसके। इतने टफ पेपर में फिर ऐसा कट ऑफ, मतलब वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये सब चीजें मैंने जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, किधर किया हूँ, ये ओएमआर के फ्रॉड्स के अगर करेक्शन होंगे तो आपकी रैंक इंप्रूव होंगी। इंप्रूव के कहां से कहां तक होंगी, 10 के से लेके 15 के तक। मैं बोल रहा हूं अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी जो रैंक है वो 100% इंप्रूव होगी। कितनी इंप्रूव होंगी, 15,000 से लेके 10,000 से लेके 15,000 तक होना चाहिए इसको। अगर फिर जब री रिजल्ट आता है, एनटीए इतना जागरूक थे तो भाई फिर सब चीजें शुरू से शुरू हो, हर चीज शुरू से शुरू हो। फिर बच्चों का इतना आसान नहीं है, लोग एक एक दो तो ड्रॉप नहीं, मैंने 7-7, 6-6 अटेम्प्ट वाले लोग देखा हूँ। उनका टाइम क्या फिर टाइम नहीं, उनका पैसा क्या फिर पैसा नहीं है क्या, फिर सब कुछ होना चाहिए तो फिर शुरू से होना चाहिए। याद रखना, जो बच्चों का स्कोर 590, 580 आ रहा है उनको बुरा लग रहा हूँ बेटा, मैं बोलता हूँ आपका स्कोर और इससे भी अच्छा होगा अगर आपने मेहनत की होगी ना। मेहनत वालों को देखो, अगर आप 3 साल, 2 साल, 4 साल अगर मेहनत कर रहे हो, उसके बाद अचानक से आपका जो फिर रैंक हो रहा है तो उस पर किसी को डाउट नहीं आएगा, ना आपके पेरेंट्स को ना हमको। मैं ये कैसे थोड़ी बोला हूँ मैंने कभी कि जो मेहनत से अगर लेके आ रहा है वो भी फ्रॉड है ना। मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम के धांधलियों की। मैंने ये तक सुना हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता होगा, कि बच्चों की ओएमआर जनरेट हुई, सुना हूं मैंने ऐसा भी कि बच्चे की ओएमआर आई जबकि उसने एग्जाम ही नहीं दिया था, उसने एग्जाम अपीयर ही नहीं किया था, और ओएमआर आई तो ऐसी भी वैसी भी नहीं आई, 680 वाली आई। तो जो बच्चे हमारे अभी 580, 509 बदला रहे, उनका भी तो बीच में बच्चे ऐसे वाले कोलैटरल एंट्री कराए वाले बच्चे घुस गए, जिसकी वजह से उनका 590, 580 पे जो रैंक है और पीछे चला गया। हुआ है ना, ऐसे ही हुआ है ना, आप लोग गौर करो। और ये जो है ये रातों रात नहीं, बड़े प्लान हुआ है ये, मतलब एक एक रैंक को ऐसे ऐसे घुसाया गया सिस्टम में ओएमआर शीट्स को, तो मैं क्या बताऊं अभी। तो ये ऐसी सब चीजें अगर नहीं होंगी तो सिंपली याद रखना, अगर रिजल्ट वापस आएगा, इसके चांस पहले तो बहुत कम है, अगर आएगा ये सब गड़बड़ियों को दूर होके आएगा, सभी का फायदा होगा। चाहे आपका स्कोर 650 हो, चाहे आपका स्कोर 590 हो, 570 हो, 580 हो, सभी का फायदा होगा। मतलब मेरी इन कैंडिडेट्स को बात बुरी नहीं लगनी चाहिए कि सर हमारा स्कोर अच्छा आया था आपने ऐसे बोल दिया ना, आपका भी फायदा ही होगा। और जो लोअर रैंक पे बच्चे 550, 540, 510, इनका भी फायदा होगा। समझ आ गई बात। तो अभी मेरे को जरूर आप हमारे कमेंट में बताओ आपका स्कोर कितना आ रहा, मैं आपको एग्जैक्ट उसका बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। कल मैंने 2 पार्ट में एक वीडियो किया हूँ, जिसको ऑप्शन चूज करने में बड़ी दिक्कत हो रही, माने के बीएमएस करे कि बीएचएमएस करे, क्या ड्रॉप ले तो क्या फुल ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एमबीबीएस के बाद वाले ऑप्शंस, मतलब एमबीबीएस अगर आपका छूट जा रहा है, आपको किसी तरीके से नहीं मिला, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक ऑप्शन है बीएमएस, दूसरा ऑप्शन है बीएचएमएस, तीसरा ऑप्शन है बीडीएस। फिर कोई कुछ लोग ड्रॉप का सोच रहे हो तो ड्रॉप में फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन, एक है पार्शियल ड्रॉप और एक है कंप्लीट ड्रॉप। इसमें मैं कुछ लोग को बता दूं, पार्शियल ड्रॉप अगर लेना है तो बीएमएस के साथ लो, अगर अच्छा स्कोर है तो नो बॉन्ड स्टेट में जाके बीएमएस करो। अभी बॉन्ड क्या रहता है क्या नहीं, इस पे अपना डिटेल में वीडियो आएगा, कल जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया उसमें देखना है, बताओ। कंप्लीट ड्रॉप, अगर आप ड्रॉपर है तो कंप्लीट ड्रॉप लेने का सोचना भी नहीं। क्लियर। तो ये ऑप्शंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर अब्रॉड अच्छा है जो भी है, तो कल के मेरे 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 वो जरूर देख लेना एक बार रिपीट किया, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका फायदा ही होगा। ओके चलिए, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, पर्सनल नंबर, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके डायरेक्टली आपके जो भी डाउट्स है या करियर गाइडेंस रिलेटेड या फिर आपको कहाँ सिलेक्शन होगा आपका, वो मुझे व्हाट्सअप करके डायरेक्टली इस पे पूछ सकते हैं, इस पे मैं खुद ही आपको जवाब दूंगा। अभी बहुत सारे लोग का सवाल था कि सर आपने बोला था काउंसलिंग फ्री भी है पेड भी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, फ्री में आपके जो जो डाउट्स रहेंगे वो पूरे के पूरे 100% सॉल्व होंगे। आप पूछ के देखो, आजमा के देखो। पेड वालों को हम ये 4 चीजें स्पेशल देने वाले हैं। इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, जैसे ही एक बार ये री रिजल्ट वापस रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो झंझट जैसी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम अपना काम चालू कर देंगे।
आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी की बाबा 12 तरीके की काउंसलिंग में आपको कौन सी काउंसलिंग में जाना है, इन विच काउंसलिंग यू हैव टू पार्टिसिपेट। उसके बाद अनलिमिटेड कॉल और व्हाट्सएप का असिस्टेंस, आप डायरेक्ट 1000 कॉल करो और 1000 मैसेजेस पे पूछो, हम लोग जवाब देंगे। तीसरा, स्टेट एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में असिस्टेंस। उसके बाद मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट ही पूरे सिलेक्शन की जान होती है, खास करके 580 590 से आगे वाले लोग के लिए। और जो बाउंड्री पे उनके लिए स्टे वैकेंसी में प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप जब बाउंड्री स्कोर आपका है, मतलब बाउंड्री स्कोर किसको बोलेंगे, 510 520 530 540 545, ऐसे बाउंड्री स्कोर्स अगर आपके हैं तो आपके लिए भी प्रेफरेंस लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल, तो ये मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। उसके बाद स्कॉलरशिप, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट में हो, तो हम आपके दो तरीके की स्कॉलरशिप रहती है, गवर्नमेंट वाली और प्राइवेट वाली, दोनों अवेल करने की कोशिश करेंगे, एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस इन सब में। तो आपको सिंपली मुझे कांटेक्ट करना है। अगर आपको पेड नहीं लेना है तो इट्स वेल एंड ओके, आप फ्री वाले चैनल में मैं आपको जुड़ा दूंगा व्हाट्सएप वाले, और पेड लेना है तो मैं आगे की प्रोसीजर बता दूंगा। बहुत हल्के चार्जेस रखे हमने, दो ही प्लान है हमारे पास, 4000 6000। 4000 में आपको स्टेट कोटा मिलेगा और 6000 में आपको स्टेट कोटा प्लस एआईक्यू मिलेगा। यही हमारा अल्टीमेट प्लान है। अल्टीमेट मतलब सबसे आखिरी, इससे बड़ा कोई प्लान नहीं। यानी कि आपको एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस सब कुछ एक ही प्लान में मिल जाएगा। कौन सा वाला, 6000 वाला प्लान। ओके, तो हमारे दो ही प्लान है, 4000 6000। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए, अभी मैं व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ उसको। चलो मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ, हम कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ। इधर गया व्हाट्सएप, ये मैंने व्हाट्सएप खोला, हाँ ये वाला। इस पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप वेब, ये व्हाट्सएप पे अपन आ गए। व्हाट्सएप की जो है तो ये पूरी चैट लोड हो रही। तो आप जब तक के लिए मुझे अपने स्कोर जो है वो कमेंट में एक बार पोस्ट करके रख देना, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो आपको गाइड करने में। चलो खुल गया व्हाट्सएप, मैं लेके चलता हूँ आपको चैनल में। ये हमारा चैनल, ये डीएनए वाला। आप अगर इससे जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं अगर जुड़े हैं तो मुझे मैसेज करना, मैं जोड़ दूंगा। या अगर नहीं मैसेज करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप वाले, जहाँ पे हम आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और पहला वाला जो कमेंट रहेगा उसमें मैं इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा। इसको खोलते हैं जरा, इस वाले चैनल में। अगेन चैनल नंबर 3 है, बिकॉज ये मेरा पर्सनल है, मतलब पर्सनल वाला मोबाइल है, इसमें ही चैनल नंबर 3, बाकी और 2 चैनल है। अभी देखो यहाँ पे हम रोज जो भी अपडेट रहेंगे, आज कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेज की लास्ट डेट थी, मैंने वॉइस से एक्सप्लेन किया हूँ। जो भी आपके दिक्कतें रहेंगी मैं वॉइस मैसेज से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये क्या आया था, सीडब्ल्यू वाला दिल्ली का नोटिस, कर्नाटक की लास्ट डेट है आज, ये आज वाला। फिर पेड मेंबर के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मेट में आपने अपना डिटेल शेयर करना है, फिर हम आपको एक पेड वाले चैनल में ऐड कर देंगे, पेड चैनल नंबर 3। उसके बाद कैंडिडेट का ये जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ 100% मिल जाएगा। अभी यहाँ मैंने लिखा हूँ सर्विस बॉन्ड के रूल। 2 बॉन्ड बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, मतलब आप बीएमएस कर रहे हो, अभी आपको छोड़ के एमबीबीएस में जाना है, उसको लगेगा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। अब दूसरा बॉन्ड रहता है सर्विस बॉन्ड, मतलब आपका एमबीबीएस खत्म हुआ, अब आपको उस स्टेट में सर्व करना है, बॉन्ड अप्लाई होगा, उसको बोलते हैं सर्विस बॉन्ड। यहाँ मैंने पूरे रूल समझाया। ये देखो पार्शियल ड्रॉपर के लिए डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, हर चीज वॉइस मैसेज के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया हूँ। जो डाउट्स आते हैं कॉमन वाले, कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप नहीं जुड़े हो तो इस पे जरूर जुड़ जाना। ऐसे टोटल 3 चैनल है, 1 2 और 3, ये जो बता रहा हूँ 3 है। जैसे ही पेमेंट आपका हो जाएगा हम आपको पेड वाले में ऐड करेंगे। ये पेड वाला खुल गया, लगभग 283 इधर पेड लोग हैं, एक में और 200, एक में 300, ऐसे टोटल हमारे पेड मेंबर्स के 3 चैनल। अभी एक मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ। यहाँ हम आए, ये इधर आए हम, यस। अभी मैं सर्च करता हूँ कोई भी चीज, जैसा कि राजस्थान, ये राज दिख रहा है क्या आपको? राज का मतलब है राजस्थान। ये पूरे हमारे राजस्थान वाले मेंबर्स, ये राज, कोई भी कभी भी उठा लो आप, ये राज। अभी जैसा मैंने यहाँ पे सर्च किया हूँ बिहार, अभी बिहार से लोग बताता हूँ कितने लोग हैं, 300 400 700 लोग कुछ तो है बिहार से। ये बिहार, कोई भी उठा लो, बिहार, ये बिहार, पूरा बिहार वाला ग्रुप है, बराबर। अब ये कोई और स्टेट बताता हूँ आपको मैं सर्च करके, लेट्स से राजस्थान देख लिया, महाराष्ट्र, अपना महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र बीएमएच नहीं, सिर्फ एमएच। हम ये आपकी कोड से आपके नाम सेव करते महाराष्ट्र। ये देखो पूरा एमएच, ये एमएच मतलब के महाराष्ट्र, कहीं भी चल जाओ, महाराष्ट्र से भी लगभग 700-800 लोग हैं। तो आपको भी अगर जुड़ना है तो मैसेज करेंगे, मैसेज के बाद मैं आपको डायरेक्टली जोड़ दूंगा अपने वाले व्हाट्सएप के ग्रुप में, यानी कि चैनल में। बहुत सारे लोग हैं कि सर हमको चैनल किधर है आपका, वो दिखता ही नहीं, हम ज्वाइन है फिर भी हमको उसके नोटिफिकेशन नहीं दिखते। तो आप उसको कहाँ ढूंढेंगे, वापस हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपने खोला अपना व्हाट्सएप, ऐसे खुलता है आपका व्हाट्सएप। सिंपली जहाँ पे हम लोगों के स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर आए और इधर जाते हैं ना, फिर
ये ऐसा वाला ये चैट से यहाँ से मैसेज करते हम, इधर आते हैं स्टेटस के लिए। स्टेटस देखने के लिए आप जब भी आएंगे यहीं पे आपको डीएनए दिख जाएगा, डीएनए 26 2026 की काउंसलिंग है इसलिए डीएनए 26। तो यहाँ पे आपको चेक करना है पूरे के पूरे नोटिफिकेशंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पूरा ये वीडियो जो है वो समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपन इसी तरीके के और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आप आगे के 4 महीने आपको काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग का पूरा A to Z पता चलेगा, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी, ठीक है। और अगर आपका स्कोर कैटेगरी आपको जानना है कहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है तो डायरेक्ट मैसेज करो, मैं ही उसका रिप्लाई करूंगा, चाहे व्हाट्सएप का मैसेज हो चाहे यूट्यूब का कमेंट हो, हर किसी के रिप्लाई मैं खुद डॉक्टर यूनुस खान मैं खुद ही करता हूँ। ओके, कोई अगर डाउट है तो डॉक्टर यूनुस खान सोलापुर आप सर्च कर लो गूगल पे, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। मैं जो बोलता हूँ कि आपको अपना तुम्हारा और मेरा 4 महीने का साथ है, ऐसे नहीं बोलता, ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही बोलता हूँ। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। थैंक यू।